नमस्कार दोस्तों, यस बैंक के बाद में एक और शेयर बहुत चर्चा में है जो आप सबके पोर्टफोलियो में है। आपने उसे बहुत पैसा बनाया 2023 में, दोबारा से आप सोच रहे हैं कि उस शेयर के अंदर में क्या वाकई कोई पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ पे बहुत बार उस शेयर को एएसएम में डाला गया है, एएसएम 1 से लेके एएसएम 4 तक में वो शेयर जा चुका है, जहां पे एक्सचेंज ने कहा है कि भाई अंडर सर्वेलेंस है, ध्यान रखिए शायद इस शेयर के अंदर में कोई पोजीशन उल्टी पुल्टी तो नहीं हो रही, कोई ऑपरेटर गेम तो नहीं हो रहा। इस वीडियो के अंदर में मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जहां पे शायद आपको एक्सचेंजेस के ऊपर से भरोसा उठ जाए और हो सकता है आपके हाथ में एक ऐसा मल्टीबैगर शेयर लगे जिसमें आप निवेश करने के साथ साथ में उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की भी शायद कोशिश कर पाए। पर हर चीज के पीछे में तथ्य होने चाहिए, डेटा होना चाहिए। इस चैनल के ऊपर में जितने भी वीडियोस मैंने बनाई हैं सब पूरी डिटेल में एक्सपोज की हैं और जितना भी डेटा पॉइंट्स है वो हर वीडियो के अंदर में, चाहे कोई भी हो, डेटा पॉइंट्स कहां से देखना है, फ्री में कैसे कंटेंट उठाना है, कहां से डेटा उठाना है, सब चीजें आपसे शेयर करता हूं। तो प्लीज चैनल की ईमानदारी के लिए प्लीज आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, नहीं तो वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आएगी आपके पास में। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके आगे बढ़िए ताकि बाद में भूल ना जाए। बात करने वाले हैं इस वीडियो में सुज़लोन एनर्जी की, जो सबके पास कहीं 7-8 रुपए 9 रुपए के आसपास में सबके पास था। सबने बहुत पैसा बनाया, 40-42 पे बेचा भी। वो शेयर एक टाइम पे 50 रुपए के ऊपर जाने की कोशिश करता, वहां से सेल ऑफ स्टार्ट हो गया। वहां से शेयर गिरते गिरते भी 37-38 के आसपास में घूम रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक्सचेंज तो लगातार चेतावनी दे रही है, भैया सुज़लोन से दूर रहिए, एएसएम में है, बात सही है। बट अगर आपको दूर रखा जा रहा है तो इस शेयर के नजदीक कौन आ रहा है, ये जानने वाली बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर मैं बात करूं दुनिया के नामी गिरामी म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ होल्डर्स को, या दुनिया के सबसे बड़े 2 निवेशक, जिसमें से पहला नाम है ब्लैक रॉक का, जो दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति, सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होल्ड करते हैं, जो सबसे बड़े निवेशक है, और दूसरे वैनगार्ड, जो सेकंड म्यूचुअल फंड है, जिसके जो एयूएम है वो हमारे देश की इकोनॉमी के साइज से भी बड़ा है। हम बात करते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की, उसके पास ऑलरेडी $7.7 ट्रिलियन का फंड है जो वो ऑपरेट करते हैं। इन दोनों फंड हाउसेस ने अभी रिसेंटली सुज़लोन के अंदर में बहुत बड़ी पोजीशंस बनाई हैं और इसके अंदर में दोनों ने मिला के कम से कम 70 करोड़ शेयर खरीदे हैं। अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उस वीडियो में पूरा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, अगर वो निवेश कर रहे हैं तो हमें इससे क्यों दूर रखा जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। एक ऐसी कंपनी सुज़लोन एनर्जी जहां पे 22,000 करोड़ के कर्जे थे, तुलसी तांती जी ने इनको बहुत दूर तक लेके आए। ऐसे टाइम पे जब ग्रीन एनर्जी की बातें नहीं होती थी, सुज़लोन एनर्जी विंड एनर्जी की बातें कर रहा था, बहुत सारे एक्विजिशंस कर रहा था, बहुत सारे मर्जर कर रहा था, जिसकी वजह से इतना सारा डेट उसके ऊपर चढ़ गया। आज अगर डेट की बात करें तो 150 करोड़ से कम डेट उसके पास है, रीस्ट्रक्चर हो चुका है, बहुत सारी चीजें सही होती दिखाई दे रही है, री ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंटिन्यूड ऑर्डर है, रिपीटेड ऑर्डर्स मिल रहे हैं, नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जब हिंदुस्तान का जो टारगेट है 50 गीगावाट की एनर्जी को पूरा करने का, वहीं पे सुज़लोन एनर्जी जैसी दिग्गज कंपनी जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, इस कंपनी को हर हालत में बचाया जा रहा है और हर हालत में इसको थोड़ा सा ठीक किया जाता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी की पूरी चर्चा करते हैं, पर पहले प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और बहुत ही जल्दी हम 1 लाख पार करने वाले हैं। 1 लाख जैसे ही पार होंगे आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज वेट कर रहा है। तो जल्दी से कोशिश कीजिए, जितने लोग व्यू कर रहे हैं सभी लोगों को सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाद में भूल जाएंगे इसलिए शुरू में कहना पड़ता है, राइट। तो हम बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी का चार्ट बहुत ही खास है। 50 रुपए से गिरते गिरते शेयर कहीं ना कहीं 35 रुपए के आसपास के लेवल को टच कर चुका है। अब दोबारा से इसमें 37-38 के आसपास में मूवमेंट हो रही है और कई दिनों से, पिछले कम से कम 10 दिनों से प्राइस इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। बात में उन दिनों की कर रहा हूं जब सितंबर 2023 से लेके, अगर हम बात करें दिसंबर 2023 की, यह है सितंबर 2023 से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस पीरियड के दौरान में अगर हम इसको मंथली चार्ट पे देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो एक्चुअली कहानी समझ में आएगी भैया इस शेयर के अंदर में हुआ है तो हुआ क्या है। चलिए, इस शेयर में जो बाइंग आपको दिखाई दी, ये बाइंग किसकी थी, ये देखिए, बहुत ही अच्छा है चार्ट आपके सामने। हम बात करें सितंबर से लेके, ये अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सितंबर से लेके जब इसका भाव 24 रुपए के आसपास में था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना, यहां पे भाव पहुंच गया 40 रुपीज, उससे पहले 44 का हाई मारा। तो 24 रुपए से लेके 44 रुपीज तक, 24 से 44 तक ये जो बड़ी बाइंग हुई है, ये किसी ऐसे निवेशक की नहीं है जो आप और मुझ में से है, ये है ब्लैक रॉक की, ये है हमारे वैनगार्ड की। विश्वास नहीं होता तो मैं आपको लेटेस्ट चलता हूं इस ऐसे डेटा के पास में जहां पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई देंगे। हम बात करें इंस्टीट्यूशन होल्डिंग की जो बड़ी है, और इस पोजीशन में जो पोजीशंस देखिए दिसंबर तक, ये पोजीशंस 1.33%। यहां पे देखिए आईसीएस एलआई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये आईसीएस ब्लैक रॉक की कंपनी है। वैनगार्ड टोटल इन्वेस्टमेंट्स, ये दूसरी बड़ी कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। देखिए आई शेयर कौन है, आई शेयर है ब्लैक रॉक और वैनगार्ड
सेकंड लार्जेस्ट फंड है पूरी दुनिया में। तो अगर ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कैसी इन्वेस्टमेंट्स है, बहुत ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग की, ये कौन है कौन नहीं है, तो हम चलते हैं बैक टू बैक। इसमें ध्यान से देखिएगा, 28 म्यूचुअल फंड्स है, 28 म्यूचुअल फंड्स बॉट एंड 9 म्यूचुअल फंड सोल्ड सुज़लोन एनर्जी इन द मंथ ऑफ फरवरी 2024। मतलब 28 म्यूचुअल फंड से खरीदा, 9 ने सिर्फ पोजीशंस को निकाला है। और ये खरीदने वाले और बेचने वाले कौन है? इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड ने इसमें पोजीशन बनाई है, आईसीसी प्रूडेंशियल ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुक की है। इन्वेस्को ने नई एंट्री मारी है, 58,70,000 शेयर खरीदे हैं। म्यूचुअल फंड ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने इसमें 24,02 करोड़ शेयर उठाए हैं। म्यूचुअल फंड ने ईएलएस टैक्स सेवर में 1,88,00,000 शेयर, मतलब 2 करोड़ शेयर यहां पे म्यूचुअल फंड ने ईएलएस टैक्स सेवर फंड आपको पता कैसे होते हैं? टैक्स सेवर फंड वो होते हैं जो कम से कम 3 साल से पहले आप लिक्विडेट नहीं कर सकते। तो अगर मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल जी, अगर उनकी कंपनी ये बिलीव कर रही है कि इस इक्विटी को 3 साल के लिए टैक्स सेवर फंड में डाला जा सकता है, तो आप 3 साल के लिए सुज़लोन को क्यों होल्डिंग करते? दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस ना समझे। इन्वेस्टमेंट्स फेल हो सकती हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स की फेल हो सकती है, बट अगर बड़े लोग, शायद मोतीलाल ओसवाल, निपन इंडिया, है ना, ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, वो शायद मुझसे और आपसे 100 गुना नहीं 1000 गुना बेहतर होंगे। उनके पास डेटा पॉइंट ज्यादा होंगे, उनका जो इंट्यूशन है, उनकी जो कैलकुलेशन है, वो मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट करने वाला फैक्टर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और देखिए पोजीशंस कैसे बन रही हैं। ये फरवरी 2024 का डेटा है, जनवरी का डेटा है। तो दिसंबर में इनके पास पोजीशंस नहीं थी, जनवरी और फरवरी में पोजीशंस को ऐड किया गया, अच्छी खासी पोजीशंस इन लोगों ने ऐड किया। ये देखिए सितंबर में हमारे पास जो एफआईज का डेटा है वो 10.9% इक्विटी उनके पास में थी, और एफआईज के पास जो डेटा दिसंबर तक का बढ़ गया 17.8%। ये पोजीशंस वो हैं जो 24 रुपए से लेकर 44 तक बाइंग की गई है। और इतनी बड़ी जब इक्विटी बाई होती है तो लगातार शेयर बढ़ता है। तो क्या इतने बड़े फंड हाउसेज 40 रुपए के आसपास जाने के बाद क्या पूरा प्रॉफिट बुक कर पाए होंगे? क्या वो एग्जिट हो गए होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा। जब हमारे पास में नेक्स्ट क्वार्टर का डेटा जब आएगा, मार्च 2024 का डेटा आएगा, तो एग्जैक्टली हमें पता लगेगा। बट फरवरी तक बड़े इन्वेस्टर्स, इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो हालांकि देखिए DIA पहले दिसंबर तक सेल करते दिखाई दे रहे थे, वो जनवरी फरवरी में बाय करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये डेटा भी यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर का बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये डेटा थोड़ा सा अधूरा है, बट हमने इसको डीप डाउन किया है, तो कहीं ना कहीं ये डेटा भी इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से सुज़लोन के अंदर में ये लोग इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे से एक्टिव हो रहे हैं। और आई शेयर्स ने काफी अच्छी पोजीशंस बनाई हैं, आप देख सकते हैं। देखिए आई शेयर्स के पास में क्या है, एमटार टेक्नोलॉजीज उनके पास में है, और सुज़लोन एनर्जी उनके पास में 19,23,50,000 शेयर है। 19 करोड़ शेयर यहाँ पे आई शेयर्स के पास में यहाँ पे है, इस फंड हाउस के पास में। इनका टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड है, उसने कितना माल उठाया यहाँ से पता लग जाएगा। इन्होंने देखो इसके पास में एक्सिस बैंक है, ब्राइट क्रोम है, बहुत सारी चीजें। सुज़लोन की हम बात करते हैं, सुज़लोन कहीं ना कहीं हमको नीचे इनके पास में मिल जाएगा, PQRS। सुज़लोन के पास में 15 करोड़ शेयर इन्होंने यहाँ पे उठाए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो वैनगार्ड का दूसरा फंड है, वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड सीरीज है। इसके अंदर में इन्होंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 करोड़ 70 लाख शेयर यहाँ पर है। तो टोटल 30 से 31 करोड़ वैनगार्ड ने उठाए हैं। तो आईसीएस ग्लोबल क्लीन एनर्जी ETF पोर्टफोलियो जो है, उसके अंदर में इन्होंने भी यहाँ फंड उठाया। और यहाँ पे इसके पास सिर्फ 2 शेयर यहाँ पे फिरते हैं, सुज़लोन एनर्जी के 14 करोड़ 78 लाख शेयर। तो कुल मिला के दोनों कंपनी से, इंटरनेशनल कंपनी से मिला के जाके कहीं ना कहीं 70 करोड़ शेयर्स का इन्वेस्टमेंट आ गया। 70 करोड़ रुपीस की बात नहीं कर रहा हूं, 70 करोड़ शेयर्स। 70 करोड़ शेयर को अगर मल्टीप्लाई करते 30-35 रुपए की उनकी एवरेज भी है, तो अभी उनकी एवरेज के आसपास में शेयर चल रहा है। क्या वो इतने मूर्ख हैं? क्या वो इतने पागल हैं? क्या वो इतने बेवकूफ है? मैं तो यही कहूंगा कि वो 35-36 पे लेके 70 करोड़ शेयर वो 1 रुपए की जॉबिंग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। कि जॉबिंग करने का काम हमारा आपका छोटे रिटेल निवेशक का होता है, बड़े लोग इसमें बड़ी प्लानिंग करते हैं। अब बात करते हैं इसमें हमें बाइंग करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसकी बात तो हमें समझ में आ गई। कहां कहां कर सकते हैं आप इसके लिए प्लान बनाओ। कल हमने प्लान बनाया था हमने येस बैंक का, अब आपको प्लान बनाना चाहिए सुज़लोन एनर्जी के लिए। सुज़लोन एनर्जी के लिए प्लान बनाने के लिए हम चलते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर में, जो कहता है ट्रेंड इज योर ओनली फ्रेंड। ठीक है, बाकी सब चीजें बेकार हैं। तो यहाँ पे 36 रुपए के आसपास में शेयर चल रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन करता है, क्योंकि ठीक है बाजार बहुत चला है, स्मॉल कैप के अंदर बहुत बाइंग आई है, 7 रुपए की चीज 50 हुई है, 7 टाइम्स हुआ है, तो 700% की रिटर्न में यहाँ पे करेक्शन हो सकती है। बड़े प्लेयर हमेशा वेट करते हैं। अगर हम सेलिंग के क्वांटम को देखने की कोशिश करेंगे, जो सेलिंग हो रही है ये बाइंग से बहुत कम है। आप देख सकते हैं जो बाइंग का क्वांटम था, सेलिंग का क्वांटम कम है। तो यहां पे कमजोर लोगों को निकाला जा रहा है। एक्सचेंज कहती है ऐसे में डाल दिया, पब्लिक बाय नहीं करेगी। ट्रेड टू ट्रेड का स्टॉक है तो कम से कम डिलीवरी है, इसमें इंट्राडे है ही नहीं। या तो डिलीवरी आएगी या डिलीवरी जाएगी। तो अगर डिलीवरी आएगी और जाएगी तो मेरा प्लान जो इसमें रहने वाला है वो बहुत ही क्लियर है। मेरा प्लान है
मैं 36 के आसपास कुछ पोजीशन बना सकता हूँ अगर मैं 50 में फंसा हूँ। तो यहाँ पे 50 रुपए से 36 रुपए 14 रुपए निकलना, मतलब 14 रुपए मतलब 30% के आसपास की करेक्शन बहुत शानदार हो चुकी है। 30% पे आपका एवरेज राउंड बनता है अगर इसको लॉन्ग टर्म लेके जाना है। अगर मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड में इसको ले रहे हैं 3 साल के लिए, तो मैं 3 साल की सुजलोन क्यों नहीं ले सकता। 36 पे कुछ एंट्री करने वाला हूँ, 30 पे कुछ एंट्री करने वाला हूँ, वर्स्ट केस में 25 पे कुछ एंट्री करने वाला हूँ। अगर ये मुझे यहाँ मिलता है तो मैं इसको आराम से 2-3 साल के लिए एक बढ़िया से एवरेज करके, अगर 36, 30, 25 में भी कुछ एंट्री होती है मेरी, तो 30 से 32 रुपए के आसपास की मेरी इसकी एवरेज बनेगी, जिसको मैं आराम से 2 से 3 साल होल्ड करने की कोशिश कर सकता हूँ। ये बिल्कुल भी वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि आपको सुजलोन एनर्जी लेना चाहिए, ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आप परेशान थे कि सुजलोन एनर्जी का क्या करना चाहिए। अगर लेना है तो कहाँ लेना है, बेचना है तो क्यों बेचना है, क्या कोई ऐसी वजह है कि सुजलोन एनर्जी में मैं निवेशित रह सकता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काम आया होगा। उम्मीद करता हूं आपको मोटिवेट करने में शायद कामयाब रहूंगा। लेना है या नहीं लेना, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। किसी विपुल कौशिक के कहने से अगर ब्लाइंडली निवेश करेंगे तो लॉस होना गारंटेड है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, मेरा अंदाज पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई भी वीडियो टाइम से मिस ना हो। और आप हमें सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब दिए गए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, सब चीजों पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी सरप्राइज आपका प्लान कर रहे हैं। इस चैनल की हेल्प कीजिए, चैनल को 1 लाख के पार पहुंचाइए, उसके बाद हम नया पड़ाव आपके लिए लेके आते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।